नमस्ते दोस्तों, मैं श्रीवास्तव सर 10 अक्टूबर का जीके आप लोगों के लिए लाया हूँ। तो चलिए क्लास स्टार्ट करता हूँ। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? इंडियन एयरफोर्स डे। तो इंडियन एयरफोर्स डे जो है 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट नोट्स में से क्या क्या आपको दिखाई दे रहा है। इंडियन एयरफोर्स वाज रेज्ड ऑन अक्टूबर 8 1932। ये दिवस जो है इंडियन एयरफोर्स जो है 8 अक्टूबर 1932 में बनाया गया। इट इज़ द कंप्लीटिंग 90 ईयर्स ऑन 8 अक्टूबर 2022। अपना 90वां वर्ष जो है वर्ष कंप्लीट किया। द लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH, इसके बारे में मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया है। LCH का फुल फॉर्म आज भी देखिए आपको सीखने मिला। रिपीटिशन होगा और भी ज़्यादा आपके लिए अच्छा है, पूरा माइंड में बैठेगा। द लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH विच वाज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड इनटू IAF, इंडियन एयरफोर्स में जो लाया गया, डिस्प्लेड इट्स एयर कैपेबिलिटी इन द स्काई ऑफ सिकना लेक। ये जो है सिकना लेक में जो है अपना कैपेबिलिटी, सुखना लेक नॉट सिकना, सुखना लेक में जो है अपना शक्ति जो है प्रदर्शन किया। इंडियन एयरफोर्स का जो है पूरे विश्व में जो है अपने इंडियन एयरफोर्स का रैंक जो है चौथा स्थान पर ही आता है। और इस बार का जो इंडियन एयरफोर्स का जो थीम था, कहा जाए मोटो जो था, वो लिया गया है टच द स्काई विथ ग्लोरी। ये इसका जो है मोटो है। और ये मोटो कहाँ से लिया गया? भगवत गीता के 11th चैप्टर से लिया गया है। तो ये सारी लिंक जीके जो है काफ़ी मायने रखती है आपके लिए। आते हैं अगले प्रश्न में। IDBI बैंक में हिस्सेदारी की प्रस्तावित बिक्री के बाद LIC और सरकार के संयुक्त शेयरधारिता कितनी हो जाएगी? IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका जो है गवर्नमेंट और LIC में हिस्सेदारी 34% हो जाएगी। आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ कि IDBI में गवर्नमेंट अपना शेयर कम करने जा रहा है। जो अभी देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, LIC और गवर्नमेंट ने मिल करके 94.72% स्टेक शेयर होल्डर है, जो उतर के 34% तक चला जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट DIPM, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है। इन्वाइटेड बिड्स टू सेलिंग द स्टेक ऑफ IDBI बैंक टू फैसिलिटीज इट्स प्राइवेटाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन के लिए इस स्टेक को मार्केट में बेचने के लिए जो है DIPM जो है इन्विटेशन दिया है। उसके बाद द कंबाइंड शेयर होल्डिंग LIC एंड गवर्नमेंट विल कम डाउन टू 34%। ओके, आते अगले प्रश्न में। किस बैंक ने छोटे एवं मध्यम आकार के व्यवसायों के लिए भुगतान और बैंकिंग समाधान स्मार्ट हब व्यापार मर्चेंट ऐप लॉन्च करने की घोषणा की है? स्मार्ट हब व्यापार मर्चेंट ऐप, तो ये जो है HDFC बैंक ने किया है। अगले प्रश्न में, NTPC लिमिटेड ने प्राकृतिक गैस के साथ मिश्रित हाइड्रोजन H2 को फायरिंग की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस ऊर्जा कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा GE गैस पावर। अगले प्रश्न में जाता हूं। यूपी गवर्नमेंट ने PSC की राज्य की पहली सर्व महिला बटालियन का नाम निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के नाम पर रखने की घोषणा की? यूपी सरकार ने। तो ये जो तीनों हैं, रानी अवंती बाई लोधी, उदय देवी और झलकारी बाई, ये तीनों के नाम से जो है रखा जा रहा है। PSC का मतलब क्या है, टोटल इसके बारे में जान लीजिए आप लोग, नीचे दिया गया है क्या कि द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इन अक्टूबर 2022 अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स फर्स्ट 3 ऑल वुमेन बटालियंस ऑफ द प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी PSC। तो PSC का फुल फॉर्म ये हो गया। उसके बाद क्या बोला है? दीज 3 बटालियंस आर नेम्ड आफ्टर
इन तीनों के नाम से जो है इसका नाम दिया गया। ये तीनों क्यों कौन थी? हु सेक्रीफाइस्ड देयर लाइफ इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। भारत की आज़ादी के लड़ाई में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है तीनों महिलाओं ने। दे आर बीइंग एस्टेब्लिश्ड एट बदौन, लखनऊ एंड गोरखपुर में, 3 जगहों पर किया जाएगा। उत्तर प्रदेश प्रोविंशियल आर्म कांस्टेबलरी यूपी पैक, ये एक्चुअली होगा यूपी पीएससी के, ये इसका जो है फुल फॉर्म ये है, उत्तर प्रदेश प्रोविंशियली आर्म कांस्टेबलरी, ये जो है इसका शॉर्ट फॉर्म यूपी पैक। एंड और जो है एंड प्रादेशिक आर्म काउंटेबलरी, मतलब पीएससी इज द आर्म पुलिस ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। पीएससी का स्थापना कब हुआ था? 1952 में हुआ था। दैट इज वाज कॉल्ड प्रीवियसली बिफोर, इसको पहले क्या कहा जाता था? यूनाइटेड प्रोविंसेस मिलिट्री फोर्स और उत्तर प्रदेश मिलिट्री फोर्स। उत्तर प्रदेश के बारे में छोटी सी बात, उत्तर प्रदेश का भी जो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जी हैं, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, और इसका कैपिटल लखनऊ। आते हैं अगले प्रश्न पर। पहली बार ग्लोब ड्रोन एक्सपो 2022 कहां आयोजित किया गया? तो पहली बार जो ग्लोब ड्रोन आयोजन किया गया वो चेन्नई तमिलनाडु में है। प्रीवियस क्लास में भी इसके बारे में डिस्कशन हुआ, लेकिन फिर भी आप लोग यहाँ पर भी जरूर देखिए। रिपीटेशन होने से फ़ायदा यह है कि आपको जल्दी सीखने मिलेगा। ग्लोबल ड्रोन एक्सपो 2022 was held in Chennai, Tamil Nadu, 8 अक्टूबर 2022 को। The drone expo was organized by Indian Drone Association (IDA) in collaboration with गरुड़ा एरोस्पेस। किसके साथ? गरुड़ा एरोस्पेस के साथ मिलकर के। Representatives from 14 international drone companies participate in the expo, ठीक है, which was inaugurated by member of parliament Bangalore City पीसी मोहन के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया था। ड्रोन एक्चुअली क्या है? ड्रोन इज ऑल्सो कॉल्ड पायलटलेस एयरक्राफ्ट और अनमैन्ड एरियल व्हीकल, यूएवी। आते हैं अगले प्रश्न पे। विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली देश की पहली महिला पहलवान निम्नलिखित में से कौन बन गई? वुमेन रेसलर फ्रॉम द कंट्री विन सिल्वर मेडल फर्स्ट टाइम इन वर्ल्ड चैंपियनशिप, तो अंशु मलिक जी। लेकिन ये जो है भारत की पहली महिला जो सिल्वर मेडल जीती हैं, लेकिन इनसे पहले भी 4 महिला गई हैं, लेकिन उन्होंने वो केवल आपका ब्रोंज मेडल तक ही सीमित रही। वो चारों महिला कौन कौन थी? देखिए, गीता फोगत इन 2022, बबीता फोगत इन 2012, गीता फोगत इन 2012, पूजा दंगा इन 2018, विनेश फोगत इन 2019। ये चारों का नाम आप जरूर याद रखिएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजय को पूरा करने के लिए पीएम मित्र पार्क स्थापित करने के लिए अगले प्रश्न में जाते हैं। दुबई सरकार ने आर्थिक विकास के निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? दुबई जो है, हाल ही में आपने पढ़ा होगा या फिर न्यूज़ में सुना होगा, हरियाणा राज्य के साथ दुबई जो है एक एमओयू साइन किया है। आरबीआई ने वित्त वर्ष 22-23 की पहली तिमाही में रियल जीडीपी ग्रोथ कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है?
तो आरबीआई अनुमान लगाया कि 17.2% जो है हमारा जीडीपी ग्रोथ हो सकता है। हाल ही में 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया? तो नोबेल शांति का पुरस्कार जो है इन तीनों को एक साथ कॉम्बाइंड रूप से दिया गया। सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, सिविल लिबर्टीज, ये यूक्रेन से संबंधित है। दूसरा दिया गया एलेन बियालियास्की को, ये ह्यूमन राइट एक्टिविटी है। और तीसरा दिया गया है मेमोरियल को। ये तीनों को जो है एक साथ कॉम्बाइंड रूप से दिया गया, यानी सभी, ऑल ऑफ दिस। 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार बेलारूस के मानवाधिकार, अधिक जो बात यहाँ पर मैंने बोला उसी को डिटेल से यहाँ पर मैंने लिख दिया है। आते हैं अगले प्रश्न में। लद्दाख सेकेंड एलजी कप हॉर्स पोलो टूर्नामेंट एट इंटरनेशनल हॉर्स पोलो स्टेडियम वाज इनॉग्रेटेड इन, तो ये हुआ था द्रास में। लद्दाख का भी गवर्नर आर.के. माथुर इनॉग्रेटेड द सेकेंड एलजी कप हॉर्स पोलो टूर्नामेंट एट इंटरनेशनल हॉर्स पोलो स्टेडियम इन द्रास ऑन 8 अक्टूबर 2022। लद्दाख क्या है? लद्दाख इज अ यूनियन टेरिटरी। लद्दाख वाज एस्टेब्लिश एज यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया ऑन 31 अक्टूबर 2019। ये धारा 370 हटने के बाद ये हुआ। इंडिया करेंटली हैज़ 8 यूनियन टेरिटरी, दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप और पांडिचेरी। तो ये आपको जानकारी रहना चाहिए। तो दोस्तों ये रहा करंट अफेयर, साथ ही साथ कुछ लिंक जीके। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सारे के सारे जीके को जरूर फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।